हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं डबल ACCC काउंसलिंग के बारे में। इसमें देखेंगे कि 2023 में क्या ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक रही है, इस साल क्या एडमिशन प्रोसीजर होने वाला है, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक का आपके काउंसलिंग में क्या रोल रहने वाला है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस नोटिस के बारे में, कब आया हुआ है। तो ये 13/5/2024 यानी 13 मई 2024 को ये जारी किया गया है डबल ACCC की तरफ से। इसमें ये कही गई है, आप देखो, काइंड अटेंशन ऑल द कैंडिडेट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन डबल ACCC काउंसलिंग फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25, जो 2024-25 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनके लिए ये नोटिस है। इसमें देखिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक फॉर ऑल इंडिया कोटा यूजी सीट्स अलॉटमेंट फॉर एडमिशन टू ASU यानी आयुष, सिद्धा और यूनानी एंड होम्योपैथिक कोर्सेज फॉर द एकेडमिक ईयर 2023 और 24। जो 23-24 में जो बच्चे एडमिशन लिए हैं उनके ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक के बेसिस पे ये डेटा एनालिसिस मतलब डेटा भेजा गया है और डाला गया है। इसमें हम देखेंगे क्या क्या होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, जो भी कॉलेजेस डबल ACCC में पार्टिसिपेट करती है उसका क्या रैंक रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, अनंत लक्ष्मी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज वरंगल तेलंगाना में, ये तेलंगाना का कॉलेज है। तो ओबीसी का जो रैंकिंग रही है वो क्या रही है, तो 63,010 रही है। ये क्या है, ओपनिंग रैंक। और क्लोजिंग रैंक कितने रही है, 78,546। यानी जिन बच्चों के रैंक इनके बीच में रहे हैं उनको ये कॉलेज मिला है। तो क्या इसके बेसिस पे, और देखिए इसमें हर कैटेगरी के लिए देता है, सेम कॉलेज का EWS के लिए भी है, इसके लिए भी है, ओपनिंग के लिए भी है, और उसके बाद में SC के लिए भी है, ST के लिए भी है। ठीक है, तो एक ही कॉलेज का कैटेगरी वाइज कट ऑफ सबका दिया हुआ है। तो इस PDF में ये सारी बातें दी गई है कि कौन से कॉलेज का मतलब कि क्या कट ऑफ रहा हुआ है अकॉर्डिंग टू रैंक। देखिए आपका रिजल्ट आएगा, सबसे मेन चीज तो होगा रिजल्ट में आपके रैंक रखे होंगे। तो जो रैंक आपको मिला हुआ है उस रैंक के अकॉर्डिंग पे एनालिसिस कर करके आप अपने कॉलेज का चयन कर सकते हैं, यानी कॉलेज का चॉइस फिलिंग कर सकते हैं कि किसको प्रीफरेंस पे डालना है। यानी हम ओबीसी कैटेगरी से हैं, ऑल इंडिया कोटा में 15% सीटें पार्टिसिपेट हो रही हैं, तो इस 15% सीटों में हमें कौन कौन से कॉलेज को डालना चाहिए जो हमें मिलेगा। तो उसके लिए आपको इस PDF का सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। इसमें करना क्या होता है, आप देखिए आराम से सुनिए इस बात को। इसमें करना ये होता है जो आपके रैंक के बीच का मिल रहा है, यानी इसके रैंक और आपके रैंक से जो कॉलेजेस मैच करेंगे उस कॉलेज के नीचे वाले कॉलेज और वो कॉलेज, ये सब चॉइस फिलिंग में आप जाकर के डालेंगे तब आपको कॉलेज अलॉट होगा। और ये सारे करने के लिए इसमें होता क्या क्या है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है डबल ACCC पे, फिर उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में सिक्योरिटी मनी जाती है, फिर उसके बाद में चॉइस फिलिंग होता है, फिर अलॉटमेंट होता है, फिर आपको कॉलेज मिलता है। तो ये सारे प्रोसीजर डन करने के लिए आपको काउंसलिंग करानी पड़ेगी, जो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो काउंसलिंग प्रोसीजर में कौन कौन से प्रोसीजर थे, तो रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद में कौन सा था, सिक्योरिटी, फिर उसके बाद में क्या होता है, अलॉटमेंट, सॉरी चॉइस फिलिंग। तो ये जो डेटा है और उसके बाद में होता है अलॉटमेंट। तो ये जो डेटा रहेगा ये हमें किस डेटा में किस चीज में हेल्प करेगा, तो ये करेगा हमें चॉइस फिलिंग में। रजिस्ट्रेशन तो आप कर ही लेंगे या हम लोग करा ही देंगे, सिक्योरिटी मनी भी डिपॉजिट कर ही लेते हैं। ये बेसिकली ये मेन है कि हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा। अनावश्यक आप 10 कॉलेज की चॉइस फिलिंग करे जा रहे हैं, उसमें आपको पता ही नहीं है हमें कौन सा मिलेगा नहीं मिलेगा, डेटा आपके पास है नहीं तो आप कैसे कर पाएंगे। तो इन सारी चीजों के नॉलेज देने के लिए हम लोग बैठे हैं, ये सारी डेटा एनालिसिस हम लोग करके आपकी चॉइस फिलिंग करते हैं। तो किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग, यानी BMS में प्राइवेट से कर रहे हो, गवर्नमेंट से करना है, स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करना है, उस सबके लिए काउंसलिंग कराने के लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। मिनिमम सर्विस चार्जेस हम लोग लेते हैं जो भी आपका रहेगा इसमें, फिर आपका एडमिशन इसमें डन कराते हैं। अब इसके आगे क्या है, आप एक बार इसको ध्यान से देखते जाएं PDF को। ठीक है, और इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो वहां भी मिल जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं सारे कॉलेजों का, जितने भी कॉलेज है सारे कॉलेज देखो। जैसे ये है, इस कॉलेज का आप देख लो, ये गवर्नमेंट कॉलेज है आपका, कहाँ का, न्यू दिल्ली का, CH ब्राह्मण प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान। ठीक है, नजाफगढ़ में है, नजाफगढ़ में। तो इसका क्या रहता है कट ऑफ वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं इजीली। ठीक है, ओबीसी का क्या रहता है, ST का क्या था, EWS का क्या था। ठीक है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। इसके बेसिस पे ही, मैं फिर से एक बात बता दूं, इसके बेसिस पे ही चॉइस फिलिंग करनी होती है, तब जाकर के आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिलेगा। और ये PDF आपको मिल जाएगी। और किसी भी प्रकार के काउंसलिंग गाइडेंस के लिए आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है कि भैया
हमें ये चीज़ की दिक्कत आ रही है, या फिर ये काउंसलर ये कह रहा है ज़्यादा चार्जेस मांग रहा है, या फिर हमें नहीं समझ में आ रहा है, हमें काउंसलिंग आज तक कभी ज़िंदगी में करी नहीं है, ना हमें पता है कैसे करना होता है, तो उसके लिए आप मेरे जो नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो नंबर नोट कर लेना 9129154900, ठीक है। इस नंबर पे आप कभी भी कॉल करके पूछ सकते हो कि कैसे क्या रहने वाला है AACC का काउंसलिंग या स्टेट काउंसलिंग। तो उसके बेसिस पे हम आपकी मतलब कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग हम एनालिसिस करके आपको बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज दिलाएंगे। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आपसे मिलेंगे कुछ और नया अपडेट लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू।